हाय फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं जेई 2022 और बोर्ड एग्जाम जो आपका फर्स्ट टर्म होने वाला है उसको कैसे मैनेज करना है साथ में। ओके, वैसे तो आप सभी बहुत ही होशियार बच्चे, मुझे पता है आप लोग बोर्ड के बारे में ज़्यादा चिंता करते भी नहीं होंगे और आप वैसे भी कर लेंगे क्लियर, ठीक है। लेकिन फिर भी यार एक बार हम बात कर लेते हैं फॉर्मली, ताकि किसी को यूँ नहीं लगे कि यार हमने बोर्ड एग्जाम के बारे में डिस्कशन नहीं की इस चैनल पर। ओके, तो अच्छे से बात करेंगे हम सारी सब, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट रहेगी गाइस कि आज है आपकी 29 सितंबर और कल है 30 सितंबर। ओके, एंड टुमारो इज द लास्ट डे टू गेट माय जेई 2022 कोर्स एट अ 50% डिस्काउंटेड रेट। ओके, तो कल लास्ट डे है 30 को। तो उस कोर्स के अंदर मैंने आपको सारे चैप्टर्स का बहुत अच्छे से रिवीजन कराया है, तो आपकी कोई बैकलॉग्स वगैरह होंगी बहुत ही जल्दी से निपटेंगी। आपको मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके बताया बहुत सारे, जिसमें मैंने अपनी स्पेशल ट्रिक्स शेयर की जो मैंने खुद डेवलप की थी अपनी प्रिपरेशन के दौरान, और आपको कई सारे डीपीपी टेस्ट सीरीज ये सब भी दिए गए। ओके, तो आप अगर अपनी जेई प्रिपरेशन में थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हो, आपको चाहिए यार एक एक्स्ट्रा पुश चाहिए, वो कोर्स सुप्रीमली यूजफुल आपके लिए रहेगा। इजीली आपकी मार्क्स 20-30% बढ़ जाएंगे विदाउट पुटिंग इन मच एफर्ट। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और डिटेल्स में एंड में बता दूंगा। कल तक लास्ट डेट है, याद रखिएगा डिस्काउंट की। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। तो देखिए, कई लोग चिंता कर रहे हैं इस बारे में कि बोर्ड एग्जाम्स हमारे आ रहे हैं, लगभग नवंबर पीरियड आसपास में है, और जेई में हमारा पहला टर्म फरवरी में है और अभी हमारा लगभग सितंबर एंड हो रहा है। तो ये बीच में हमारा एक टाइम वेस्ट हो जाएगा या हम इधर उधर उलझ जाएंगे, ऐसा एक सीन बन रहा है। मैं कहूँगा गाइज ये तो सीन कुछ भी नहीं है अभी। अगर आप कंपेयर करें मेरे टाइम से या उससे पहले से या इवन 2018 वगैरह से, तब एक ही जेई मेन होता था। ओके, अप्रैल में होता था और उस समय बोर्ड एग्जाम्स चल रहे होते थे। तो ऐसा भी नहीं कि बोर्ड एग्जाम्स के बीच में सीधा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2 हुए, फिर जेई मेन, फिर 2 बोर्ड एग्जाम और। तो ये सिचुएशन भी हैंडल की हुई है हमारे बैच ने, मैंने की हुई है हैंडल। तो आप ये ना समझिए कि पॉसिबल नहीं है कि हम तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा गाइज आपका। तो और एग्जाम जो है वो क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड है कि भाई जेई मेन है बाद में फरवरी और 2 महीने का गैप है बीच में, फिर आपका बोर्ड घुसाया गया है, ठीक है। तो ज़्यादा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपके बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें क्या आता है, अगर आप अपना इंग्लिश और 5th सब्जेक्ट को हटा दें तो आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही तो आता है। और बोर्ड एग्जाम का लेवल जेई मेन से थोड़ा सा नीचे रहता है, मैं मानता हूँ, लेकिन सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही है ना। आप अगर केमिस्ट्री 12th क्लास की पूरी अच्छे से याद करके जाओगे फॉर बोर्ड एग्जाम, तो आपका जेई मेन में भी अच्छा खासा एक पोर्शन कवर हो रहा है। ओके, तो आप उसको ऐसे मत देखो कि यार ये तो एक गड़बड़ चीज़ है, आप उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखो। आप ये सोचो यार कि आपका नवंबर में जैसे एग्जाम है, अक्टूबर में शायद आपका स्कूल प्री बोर्ड भी करा रहा होगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो आप उसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ लो। ओके, और उसके लिए आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, उसको आप जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ डालो कि भाई आपने जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी पढ़ी, फिर आपने कुछ तो आपके पास गाइड रिफ्रेशर होगी ना बोर्ड लेवल की, कि आपने प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस वगैरह भी देखते जा रहे हो। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। अब उसी के साथ थोड़ा टाइम निकाल के अगर हम उसी चैप्टर के जेई मेन के क्वेश्चंस भी थोड़े देख ले, हमारी कोचिंग शीट भी थोड़ी बहुत देख ले, ये सब भी कर ले, तो भाई उसमें क्या इशू है। या और कुछ भी नहीं तो एकेडमी के फ्री शॉर्ट नोट्स देख ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप पर आपको मिल जाएंगे। फ्री शॉर्ट नोट्स हैं पूरी जेई प्रिपरेशन के, उनको देख लो। ओके, तो इनको भी हम साथ में देखते चले गए, तो ना तो हमारा बोर्ड का टाइम बिगड़ा, ना तो हमने जेई पे एक्सेसिव फोकस किया, और काम दोनों के दोनों बन गए, है कि नहीं। तो इस तरह से आप थोड़ी हाइब्रिड अप्रोच लेके चलेंगे ना गाइस, तो आपका दोनों का प्रिपरेशन कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं, भली अगर आपको ये उचित लगे इस तरह का, कि आप अभी से लेके जब तक आपका फर्स्ट टर्म ऑफ बोर्ड नहीं हो जाता, आप क्लास 12 पे बहुत हैवीली फोकस कर लो, उन चैप्टर को बहुत अच्छे से मास्टर कर लो इन ऑल 3 सब्जेक्ट, तो आपका बोर्ड भी बहुत अच्छा चला गया, आपका बोर्ड का बोझा भी एक बार उतर गया अगर फर्स्ट टर्म आपका अच्छा चला जाएगा तो। और आपका मेंस का प्रिपरेशन भी हो गया, 12th का मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर्ड। अब बचा हुआ जो टाइम है उसको आप 11th के अंदर और 12th का जो थोड़ा बहुत बचा पोर्शन रह गया उस पर फोकस कर सकते हो। क्या ये चीज़ में कोई गड़बड़ लग रही है? नहीं ना, ये चीज़ भी आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ जाएगी। तो आपके सामने अगर कोई और एग्जाम आ रहा है तो उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। ऐसे मत देखो कि अरे यार 11th का कैसे मैनेज होगा, 12th का कैसे होगा, कोई बात नहीं। 12th का पूछ रहे, ठीक है भाई, 12th का हम पहले कवर कर लेते हैं, बाद में जो टाइम मिलेगा तो अपन 11th का करेंगे, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम का नवंबर में एंड हो भी जाएगा ना, तो दिसंबर जनवरी आपके पास पूरा मिलेगा। ओके, और ये भी बहुत बड़ा पीरियड है आपके पास रहेगा। ओके, तो बोर्ड एग्जाम्स के साथ गाइस मैनेज करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, आप कर लोगे, बस थोड़ा सा स्ट्रेटजिकली चलना है। अब यहाँ पे एक और मिस्टेक जो बच्चे करेंगे, कई स्टूडेंट्स जो जेई में बहुत अच्छा स्पेशली कर रहे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं जेई के लिए, और आई एम श्योर इफ़ यू आर सब्सक्राइब टू दिस चैनल तो तुम डेडिकेटेड बच्चे ही हो, देन उसमें पता है एक इशू ये भी होता है कि कुछ लोग बोर्ड को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। ओके, वो गलती गाइस आपको नहीं करनी है। क्यों?
क्योंकि देखो आपका जो पहला अटेम्प्ट है ना जेई मेन का, या इवन दूसरा अटेम्प्ट भी, या जो बोर्ड का पहला अटेम्प्ट है, दैट इज नॉट अ प्रेशराइजिंग अटेम्प्ट। लेकिन जैसे जैसे आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा ना बोर्ड एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम का जो सेकंड टर्म आएगा, तब तक आपका जेई मेन भी 1-2 हो चुके होंगे। ओके, तब तक आपका फर्स्ट टर्म ऑफ बोर्ड भी हो चुका होगा। और अगर बाय द वे आपका जेई मेन अच्छा नहीं हुआ, और बाय द वे आपका टर्म 1 अच्छा नहीं हुआ, मैं उम्मीद करूंगा कि नहीं हो ऐसा किसी के साथ, लेकिन अगर नहीं हुआ लेट्स से, तो फिर क्या होगा, प्रेशर में आ जाओगे एकदम, क्योंकि आपको फिर बोर्ड में भी अच्छा परफॉर्म करना है, आपको जेई मेन में भी अच्छा परफॉर्म करना है। तो इसलिए ऐसा मत करना कि इसको भी इग्नोर कर लो, है ना। टर्म 1 भी आपको अच्छे से पढ़ के देना है। ओके, इग्नोर करके नहीं देना है कि बस ऐसे ही जाके वही सुबह उठ के मुंह धो के दे के आगे, नहीं, है ना। थोड़ा आप उसको भी पढ़े और उसके लिए भी प्रिपेयर कर लो, क्योंकि अगर आपका टर्म 1 बहुत अच्छा चला गया तो आपको टर्म 2 में ना तो प्रेशर आएगा, और आपका जेई का प्रिपरेशन भी देखो थोड़ा बहुत इंप्रूव हो गई होगा, और आप बाद में इजीली फोकस कर सकते हो ऑन एवरीथिंग। तो पहले इसके लिए अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम्हारे दोनों काम निपट जाएंगे। और अगर हल्का सा भी इग्नोर कर दिया इस चीज़ को, टर्म 1 को, कि देखो बोर्ड भी इंपॉर्टेंट है टू सम एक्सटेंट, तो फिर आपके दोनों एग्जाम बिगड़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल ये आता है कि चलो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो मैं कर लूँगा भाई, अब हम इंग्लिश का क्या करें, हम नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है लैंग्वेज सब्जेक्ट या जो भी फिर सब्जेक्ट है उसका क्या करें। तो देखिए इनका अप्रोच ये रहता है कि इंग्लिश के अंदर जो भी स्टोरीज वगैरह है, इंग्लिश में जो राइटिंग वाला पार्ट जो आता है ना, राइटिंग वाला पार्ट वगैरह पूरा हो गया, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, ये तो यार सिंपल चीज़ है यार, इसकी तैयारी कौन करता है भाई, ठीक है। इसकी तैयारी मतलब ठीक है भाई, देख लेना, इसकी तैयारी तुम देख लोगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। आते हैं यार वो प्रैक्टिस गाइड आते हैं, उनसे 10-12 कर लेना क्या है, मतलब मैंने पर्सनली कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की और राइटिंग की कभी मैंने तो प्रैक्टिस नहीं की भाई, बता देता हूँ। अब इशू आता है लिटरेचर वाले पोर्शन का। तो भाई इंग्लिश की जो क्लास 12th की बुक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी बुक मुझे वो लगी, तो उसकी यार तुम संडे को या वीकेंड में 1-1 2-2 स्टोरीज पढ़ो ना, क्या दिक्कत है, तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा। जैसे कभी आप बोर हो गए पढ़ते पढ़ते तो 1-2 स्टोरीज इंग्लिश की पढ़ ली, मुझे देखो पर्सनली बहुत अच्छी लगती थी वो दोनों तीनों बुक्स। अब तो मुझे कोई स्टोरी बुक मिल भी नहीं रही अच्छी, तो किसी को पता हो किसी अच्छे राइटर की शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन तो बताया भी, कमेंट करके हम लेंगे और पढ़ेंगे उसे। लेकिन आप लोग जरूर पढ़िएगा क्लास 12th की बुक, है ना, काफ़ी मजा आएगा, इंटरेस्टिंग चीज़ है। और यूट्यूब पे तो कई लोगों ने समरी वगैरह भी डाल रखी है, वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश का तो यार इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, इशू आता है फिफ्थ सब्जेक्ट का कुछ हद तक। ओके, तो फिफ्थ सब्जेक्ट की मेरी अप्रोच क्या रही थी, क्योंकि मेरा बोर्ड एग्जाम था अप्रैल में और मेरा जेई मेन भी अप्रैल में था। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना रहता है कि आप डेली का 15-20-30 मिनट निकाल लो। ओके, और जब आपका संडे तो 1 घंटा निकाल लो और फिफ्थ सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत पढ़ते जाओ। ओके, थोड़ा करके आप रोज पढ़ेंगे, अभी से स्टार्ट हो जाओ तो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी से स्टार्ट हो जाना, क्या दिक्कत है, 15-20 मिनट नहीं निकाल सकते दिन के, राइट, निकाल सकते हो। तो उस पीरियड में आप थोड़ा बहुत कवर करते जाएं तो आपका हो जाएगा। लास्ट में कवर करना देखो थोड़ा सा हैवी पड़ जाता है, थोड़ा बहुत अभी से करते जाओ और लास्ट में एकदम से रट्टा मार देना 2-3 दिन, वो भी स्ट्रेटजी देखो काम करती, मैंने भी किया था। लेकिन थोड़ा बहुत अभी से करते जाओगे तो एक कंफर्ट रहता है बाद में। ओके, तो आई होप आपको बोर्ड और जेई मेन का क्लियर हो गया। बोर्ड का नहीं इग्नोर करना है आपको, जेई मेन हमारा मेन फोकस रहेगा, जेई एडवांस उसके बाद हमारा मेन फोकस रहेगा, बोर्ड इज जस्ट सेकेंडरी। कोई ऐसे सपने मत लेना कि भाई बोर्ड में फुल मार्क्स लाएंगे हम, तो भाई नहीं, कोई यूज नहीं है उसका, 90-95% आ जाए बहुत ज़्यादा है। ओके, तो बोर्ड पे फोकस करें, लेकिन अपना मेन एम जेई मेन रखना है। जेई मेन के लिए पढ़ते जाना है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लें अगर आपने उसके बारे में कोई डाउट है। और जेई मेन के लिए प्रिपेयर करने का वन ऑफ द बेस्ट वे इज टू एनरोल इन माई JEE 2022 कोर्स, जिसपे आपको कल तक 30 सितंबर तक लास्ट आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में ऐप पे लिंक दिया हुआ है, जाना ऐप पे देखो, नोट्स लेने तो जाना ही जाना, वो तो फ्री मिल रहे हैं भाई, वो तो तुम्हारे काम के है ही है। अगर कोर्स लेना चाहो तो ले सकते हो। उस कोर्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होगी और आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाएंगे। आपके कोई चैप्टर जैसे बचे हुए हैं ना कि भाई 11th में हमने रोटेशन नहीं पढ़ा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छूटा हुआ है हमारा, या हमें कैलकुलस नहीं आ रहा है, कोई भी ऐसा इशू है, सब कुछ तुम्हारा काफ़ी जल्दी मैं कवर करवा दूंगा। सारी फालतू की बातें कट कर दी गई है, केवल जो टू द पॉइंट जिन पे क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस किया है, क्वेश्चन करना कैसे डिस्कस किया है, और क्वेश्चन में जो ट्रिक्स वगैरह होती है फटाफट करने की, क्वेश्चन को सोचना कैसे होता है एग्जाम में, सारी बातें डिस्कस की है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। ये बातें तुम्हें किसी क्लासरूम में या कोई किताब नहीं सिखा सकती है, केवल एक एक्सपीरियंस सिखा सकता है जो बंदा रैंक खुद लाया हुआ हो, और वो उसमें मैंने अच्छे से पोर इन किया है काफ़ी मेहनत के साथ। आपको उसके साथ प्रैक्टिस के लिए मैंने कई सारे क्वेश्चन वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह भी सप्लाई की, जो मैंने खुद आपके लिए चूज आउट करे हैं, है ना, और कंप्लीट सॉल्यूशन वगैरह सब प्रोवाइड किया है। तो अपनी कोचिंग और सेल्फ स्टडी कंटिन्यू रखो। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा उसको छोड़ के कोर्स करने लग जाना, अपना कोचिंग और सेल्फ स्टडी आप करें, बोर्ड का भी पढ़ाई करें, लेकिन जब आपको दिन में टाइम मिले, आधा एक घंटा, वीकेंड पे 2-3 घंटे, इस कोर्स को आप पढ़ेंगे, आपकी डेफिनेटली आपको दिखेगा कि यार विजिबल इंप्रूवमेंट हो रहा है मेरी प्रिपरेशन के अंदर। ओके, तो या दैट इज इट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है,
ऐप पे जाओ, नोट्स वोट्स पढ़ो यार, और कोर्स लेना हो तो कल तक ले लेना, वैसे तो आज ही लेके पढ़ना चालू कर दो ताकि तुम्हारा एक दिन और सेव हो। ओके, सो या लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को फॉर मोर जेई रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।